गाइस आज हम और एक हॉरर वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो गाइस रिव्यू बोल रहे हैं गाइस। तो और एक हम एक हॉरर वीडियो देखने जा रहे हैं गाइस। तो गाइस में हमारे साथ फिर से हमारा दोस्त है भार्गव। तो गाइस ये हमारी हर एक वीडियो में हमारे साथ रहने वाला है। तो गाइस मैं हर वक्त नहीं बताऊंगा कि हमारे साथ भार्गव है, हमारे साथ भार्गव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई खूनी मंडे, भाई इंट्रो इतना क्या है। रुको रुको रुको, 19 इसका नाम क्या है? गाइस ये स्टोरी का नाम मुझे नहीं दिखा, क्या है? कुचिसाके ओना। तो गाइस ये स्टोरी का नाम है कुचिसाके ओना। 1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस इतना नए तेजी वक्त से? में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ऐसी ये कौन सी है बात है भाई? कुचिसाके ओना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। हाँ इतना? वो भी नहीं जाने देते थे। गाइस और ये बहुत ही कुछ तो हॉरर लग रहा है गाइस। सीधा स्कूल भी नहीं जाने देते थे। खेलने तो ठीक है एक बार, तो भाई स्कूल भी नहीं। ये तो बहुत ही डेंजर भाई। कुछ कुचिसाके होना गाइस बहुत ही डेंजरस अर्बन लेजेंड लगती है गाइस मुझे तो। घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका गाइस ये जो स्टोरी है ना, मतलब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पर एक बार मैंने ना निंजा हथौड़ी में देखा था गाइस। वो कुछ तो ये कुचिसाके होना नाम की एक लेडी होती है। तो गाइस जब निंजा हथौड़ी एक बार बाहर घूम रहा होता है, तो उसे एक लेडी आके पूछती है मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या? तो निंजा हथौड़ी बोलता है मास्क निकाल के दिखाओ। तो जब वो मास्क निकालती है, उसका पूरा फेस है ना वो फटा रहता है। तो इसीलिए ये इतना मुझे कुछ तो पता है गाइस, इसीलिए मैं आगे का देखना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये हॉरर वीडियो स्टार्ट किया है। चलो गाइस। आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये कितना तो गाइस मैंने बोला था ना, ऐसे ही कुछ तो पूछती है पागल जैसे सवाल। आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे, तो कुचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से उन बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे, तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। लेकिन कहां से आई ये कुचिसाके? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने अपनी तलवार से
कोची साके का मुंह बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कोची साके चली गई। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई, वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क रास्ते में मिले और गाइस मैं कुची साके ओना का ड्राइंग अपने आर्ट चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। कल परसों तक आ जाएगा गाइस, तो आर्ट चैनल पे भी जाके देख लीजिए। रेड फॉक्स आर्ट्स नाम का हमारा चैनल है गाइस, तो जाके देख लीजिए। पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। फिर अगर आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचे तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।